पाटीलचे उपाध्यक्ष आहे रामशेठ पाटील यांच्या वतीने गाडी टू व्हीलर्स पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे आणि त्याचबरोबर सातबारा ढाब्याचे मालक अल्पेशेठ भोपी नितलस यांच्या माध्यमातून टू व्हीलर्स बाईक इथे पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे, त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते मैदान के ऊपर दोनों अंपायर रेडी हो चुके हैं। अंपायर की भूमिका आज मिस्टर वैब्रेट सैंडी पालकर सर और सचिन कड़ू सर मैन फ्रॉम रोइंजन रेडी हो चुके। लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद हवा में खेला, ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ रीजन में बेहतरीन फील्डिंग, जब तक गेंद को रोक के फेंके। पर्याप्त समय है बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने का और इसी एक के साथ अकाउंट ओपन किया बल्लेबाजी करते हुए एलएनटी श्री गणेश खोनी टीम। करण ठोंबरे और सरफराज शेख सलामीवीर ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। तेजस मात्रे गेंदबाजी करेंगे। पहला पावर प्ले, पावर हिटिंग बैटिंग, मिस टाइमिंग है, चिड़िया छिप गई खेत और पहला बड़ा झटका एलएनटी श्री गणेश टीम को। सलामीवीर ओपनिंग ब्लास्टर सरफराज शेख बैक टू द डगआउट। नए बल्लेबाज किरण मात्रे। कई दर्शक यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर कई दर्शक हैं। खोनी टीम के हमारे मुकेश भोयर भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। महेश मात्रे भी ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। मनोज ठोमरे भी ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कई सारे दर्शक हैं जो आज कोनी के लिए सपोर्ट करते हैं, उनका सभी का स्वागत। दूसरी तरफ सिरडोन टीम भी काफी संख्या में आ चुकी है, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत उनकी बेहतरीन हो चुकी है और आज फिर एक बार वही सपना लेकर मैदान के ऊपर उतरी है। तो खोनी टीम भी इस ट्रॉफी को उठाने का सपना लेकर आई है। बेहतरीन गेंद, विकेट मिलने के बाद तेज तर्रार गेंद गुडलैंड स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद मानो नीचे रहती हुई और बल्लेबाज को किया बीट। किरण मात्रे है सेकंड के ऊपर। ये तगड़े ताकतवर बल्लेबाज हमेशा विस्फोटिंग बल्लेबाजी करते हैं और वन डाउन में आए हैं। जल्द विकेट सरफराज की गिरी और टीम की टोटल की बात करेंगे, केवल एक रन एक विकेट के नुकसान पर। तेजस मात्रे वेगवान गेंदबाज है, काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते, हमेशा पावर प्ले का पहला ओवर फेंकते और आज भी पहला ओवर काफी शुरुआत अच्छी कर चुके मैदान के ऊपर। तेजस मात्रे की गेंद का पॉइंट कवर, पॉइंट के ऊपर से खेला सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ और जब तक गेंद को रोके फेंके 2 रन किए पूरे, तीसरे के लिए पलटे और तीसरा रन भी पूरा। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी, स्ट्रोक भी बहुत बढ़िया थी। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खेला इनसाइड आउट के माध्यम से सीधा 2 फील्डरों के ऊपर से, मगर फील्डिंग भी बेहतरीन देखने मिली और इस 2 के साथ 3 के साथ रन संख्या पहुंची है 4 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा, 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने होगी। और स्विच हिट की कोशिश नाकामयाब रहे। करण ठोंबरे विस्फोटक बल्लेबाज है, हमेशा विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए ही जाना जाता है, मगर आज शुरुआत थोड़ी सी धीमी। टीम की टोटल केवल 4 रनों के ऊपर है। पहला पावर प्ले का ओवर, 4 ओवर का मुकाबला आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर। एक बेहतरीन प्रतियोगिता एमकेके ट्रॉफी 2023 का पर्व। ऑफ साइड में बेहतरीन गेंद, 1 रन जरूर बनेगा। काफी बेहतरीन ओवर रहा पहला पावर प्ले, केवल रन दिए इस ओवर में 5 और एक सफलता प्राप्त की गेंदबाज तेजस मात्रे, जिनका ओवर काफी बेहतरीन रहा। और दूसरी तरफ श्री गणेश एलएनटी टीम की शुरुआत थोड़ी सी धीमी है। रन संख्या की बात करेंगे तो 1 विकेट के नुकसान पर पुल स्कोर बताते हुए 5 रन।
11 यंग स्टार फनस डोंगरी जो पेन विभाग से बिलोंग करेगी। आज फिर एक बार इस विभाग में उन सभी का हम स्वागत करेंगे। दोनों कप्तान आए तो फिर आइए मंच के ऊपर। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे इस मुकाबले का भी। और हमारे अनिल दादा ढोपरी पहुंच चुके वक्त के साथ हमेशा चलते हैं। बहुत साल हुए उन्हें कप्तानी निभाते हुए, अपने टीम को साथ लेकर चलते और काफी शांत स्वभाव के कप्तान हैं। हमेशा वक्त के साथ आते हैं। शुरुआत बेहतरीन, अब नहीं रुकेंगे करण टोमरे जिनके बल्ले से शानदार छक्का। लास्ट ईयर स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटे टीम चैंपियन बनी थी, मगर इस बार छक्के के बाद वाइड का इशारा लेग स्टंप के थोड़ी बाहर वाली गेंद थी और अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले साल की चैंपियन टीम अगले मुकाबले में जरूर खेलेगी, वही सपना लेकर पहुंच चुकी है मैदान के ऊपर। और मुकाबला होगा इस बार पेन विभाग की सबसे ताकतवर टीम फनस डोंगरी के साथ। फनस डोंगरी टीम के कप्तान भी पहुंच चुके। फिर एक बार हमारी पनवेल विभाग में आपका स्वागत है। इस बार सामने खेला, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और चिड़िया छिप गई खेत। नामी बल्लेबाज करण टोमरे के पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 2, बैक टू द डगआउट। का आगमन होता है। खासतौर पर हम बात करेंगे सिरडोन टीम के बिग फैन हैं, सपोर्टर है और हमेशा क्रिकेट के ऊपर उनका प्यार है और हमेशा उनकी जेब में चॉकलेट होते हैं। शाहू पाटिल साहब आपका हम स्वागत करेंगे। यस महागुरु, इनके पास हमेशा चॉकलेट होती है। बिल्कुल महागुरु, बिल्कुल बिल्कुल योगेश मडवी, आपके बात से हम सहमत हैं। आई एम फुली एग्रीड विथ यू, आपके बात से सहमत है। जहाँ जहाँ शाहू पाटिल सर जहाँ आते हैं, स्पीड सभी हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे जितने जो हमारे कमेंटेटर होते हैं, स्कोरर होते हैं, लाइव प्रसारण के लिए हमेशा वो गिफ्ट देते हैं। लंदन डेयरी चॉकलेट, आपका स्वागत है शान और शौकत के साथ। हमेशा मुस्कुराहट रहती है शाहू पाटिल साहब के चेहरे के ऊपर और ये प्यार है महागुरु, हमेशा प्यार दिखाते हैं। उनका स्वागत करेंगे। क्रॉस लाइन खेलना चाहते हैं, फील्डर चूके, विकेट कीपर चूके और जब तक बैकअप मिले तब तक रन बना है वहां पर। एक सिंगल और सिंगल के साथ रन संख्या की बात करेंगे 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। करण टोमरे लग रहा था कि लय प्राप्त कर चुके, मगर वो आउट हुए। सामने खेलना चाहते थे, बल्ला गेंद का संपर्क हुआ था मगर टाइमिंग नहीं कर पाए थे और बदौलत विकेट गिरी। लॉन्ग ऑन में बेहतरीन कैच लपका, 2 विकेटें। पहला ओवर की बात करेंगे, 1 विकेट आया था। सेकेंड ओवर सुयोग पाटिल कर रहे हैं, उन्हें विकेट प्राप्त हुई। इस बार भी हवा में मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात और 1 विकेट, एक के बाद एक झटके लगते हुए एलएनटी श्री गणेश कोनी टीम को। तो 2 विकेटें गिरी थी और ये तीसरा विकेट। इस ओवर में दूसरा सफलता प्राप्त की है सुयोग पाटिल ने। ये भी विकेट टेकर गेंदबाज है, हमेशा विकेट लेते हैं और इस मुकाबले में देखिए ना कितनी खूबसूरत गेंदबाजी की। पहला गेंद छक्का, दूसरी गेंद वाइट, उसके बाद कमबैक, 2 विकेट, 1 सिंगल इस ओवर से और टीम के टोटल रनों की बात करेंगे 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
13 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब जिम्मेदारी होगी बल्लेबाजों के कंधे के ऊपर, यानी कि हर्षद ठोंबरे और बिभीषण मात्रे नए बल्लेबाज हैं। ये बिभीषण मात्रे मैदान पर पहुंचे हैं, दमखम मादा रखते हैं बड़े बड़े शॉट की, मगर देखना होगा अब मिडल ऑर्डर में अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है मैं कहूंगा, क्योंकि 3 विकेटें जल्द गिरी है। आप हर्षद ठोंबरे और बिभीषण के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। पहली गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद जरूर है मगर सिंगल के साथ अकाउंट ओपन। सिंगल के साथ रनों की बात करेंगे, 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर काफी बेहतरीन मुकाबला। एक तरफ है खोनी, दूसरी तरफ है सिरडोन। अगला मुकाबला भी बेहतरीन होगा। पिछली साल की चैंपियन टीम खेलेगी मैदान के ऊपर उसाटने, और इस साल काफी उम्दा चलने वाली पेंट विभाग की टीम पनस डोंगरी टीम। सुयोग पाटिल फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे और क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, सफल होकर बैक साइड में खेलना चाहते थे। बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। सुयोग का भी बेहतरीन ओवर और बेहतरीन गेंदबाजी खास कहूंगा, क्योंकि 9 रन देकर 2 बड़ी सफलता इस ओवर में। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे, 3 विकेटों के नुकसान पर 14 रन। नंतरची लढत असणार आहे निश्चित स्वरूपात गावदेवी उसाडणे, अर्थात स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाडणे विपक्ष भूमी 11 यंगस्टार फणस डोंगरी पेण। फणस डोंगरी क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाडणे या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांना आम्ही सूचित करतो, नाणेफेकीसाठी आपण त्वरित संपर्क साधावा। यस महागुरु बनाम सिरडोन के बीच मुकाबला, अगला मुकाबला बेहतर है। पनस डोंगरी टीम के कप्तान हमारे मंच के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनका जरूर स्वागत करेंगे। और मैं यहां से उसाटने टीम के कप्तान को अनुरोध करना चाहूंगा, क्या ये टॉस के लिए अगला मुकाबला होगा आपका? चौथा मुकाबला उसके बाद है तो ओवर नंबर 3 की बात करेंगे। गेंदबाज है भरत पाटिल, ये है स्पिन आक्रमण के साथ गेंदबाजी करेंगे। हमेशा डेट ओवर करते, आज तीसरा ओवर करेंगे। भरत आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी करेंगे और बेहतरीन शॉट। हर्षद ठोंबरे छा चुके मैदान के ऊपर। स्वीच हिट का ये शानदार लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन। जरूरत है खोनी टीम को बड़े शॉट की। भरत के ऊपर आक्रमण और छक्के के साथ की बात करेंगे। रन संख्या है 21, लॉस ऑफ 3 विकेट। स्ट्राइक एंड पर हर्षद ठोंबरे, काफी बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में, पहले से ही शॉट बनाया और ये देखिए मिस टाइमिंग, ओ कैच ड्रॉप। मौका काफी बड़ा, थ्रो काफी वाइड फेंका, 2 रन बने हैं। पहले से ही सफल हुए थे हर्षद ठोंबरे, इरादा बनाया, मगर दूसरी तरफ भरत भी काफी बेहतरीन चालाक गेंदबाज हैं। उनके सामने इस तरह से शॉट बहुत कठिन होते हैं और मौका दिया था हर्षद ठोंबरे ने कैच के लिए। 2 फील्डर थे मगर कैच ड्रॉप किया। कैचेस विन द मैचेस, कहते हैं ना कि दोस्तों पकड़ो कैच जीतो मैच, ये क्रिकेट का समीकरण होता है। और क्रिकेट हमेशा हम देखते कि आज कैच छोड़ा है हर्षद ठोंबरे का। और फिर एक बार मौका था, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। बार बार वही शॉट दोहराने की कोशिश कर रही है। पहले गेंद में छक्का जरूर पाया, दूसरी गेंद के ऊपर आउट होते बच गए, तीसरी गेंद में भी नाकामयाब। कहते हैं ना कि आप जब रिवर्स खेलते, स्विच खेलते,
पल्लू खेलते, स्कूप खेलते, आप अलग तरीके का शॉट खेलते ना, आपके पास दो बातें होनी चाहिए, आपकी नजर तेज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात है रन संख्या 24। फुल टॉस गेंद, बड़ी शॉट, फील्डर है मगर गेंद को रोकने में कामयाब रहे और तब तक यहां पर दूसरे के लिए पलटे, ये दूसरा रन पूरा किया, तीसरे के लिए पलटे और देखिए आज सिरडोन टीम शायद लय प्राप्त नहीं कर पा रही है। इस साल की सबसे शुरुआत बेहतरीन कर चुके हैं मगर आज हुआ क्या है हम जरूर देखेंगे। 4 रन तो जरूर पे किए हैं मगर दोनों अंपायर डिस्कस जरूर करेंगे इस डिसीजन को। शायद रन बनेंगे 4 रनों की बात करेंगे। रन संख्या की 4 के साथ पुल स्कोर बन चुका है 28। ओवर नंबर 3 चलो ज्यादा वक्त जाया ना करें प्लीज, क्योंकि आज एक टीम सुपर 4 में दाखिल होगी, क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल 4 दिन की है। इस बात के ऊपर सभी टीमें गौर करें। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन और पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, लक्ष असू द्या। सर्व संघ, सर्व खेळाडू योग्य तो निर्णय आमचे पंच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील। चला पंच सामना सुरू करा आणि सिरडोन संघ आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। अंपायर डिसिजन इज लास्ट डिसिजन। तर निश्चित स्वरूपात बघा आमच्या MKK ट्रॉफी ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने दोन्ही क्रिकेट संघाला इथे सूचित केलेलं आहे, आपण खेळायला सुरुवात करायची बघा। आता तिसरे आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीकडे चार रन असतील। पंचांचा डिसिजन आलाय, 4 धाबा। चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि 4 धाब्याने संघ पोहोचलाय। टीम टोटल 28।
चलो मुकाबला शुरू करें। अंपायर का वक्त बहुत जाया हो रहा है मैदान के ऊपर। हर मुकाबला 4 ओवर का है और बात करेंगे तो 4 ओवर के लिए आपको समय दिया जाता है 20 मिनट और 20 मिनट में ही आपको पूरा 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। यस, न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच भी कुछ इस तरह से का डिसीजन था, मगर बॉडी को स्पर्श किया था और उसके बाद चौका भी मिला था, शायद वो डिसीजन भी सही था और यहाँ पर फिरोज खान सर ने भी सही डिसीजन दिया। 4 रन बनेंगे, 4 के साथ हम बात करेंगे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। 28 रन। भरत पाटिल सामने खेला, स्क्रीन के सामने फील्डर थोड़े दूर है, देखना है जब तक गेंद के ऊपर पहुंचेंगे। काफी बेहतरीन फील्डिंग, उतनी लाजवाब थ्रो ऑन द स्टंप फेंका, 2 रन बने और इस 2 के साथ रन संख्या है 30। 3 ओवर का खेल समाप्त। 10.00 की औसत बरकरार रखते हुए श्री गणेश एलन टिकोनी टीम का टोटल है 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाडणे संघाचे आदर्श संघनायक आमचे मित्र अनिल ढोपरे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर इथे भूमी यंगस्टार भूमी 11 यंगस्टार फणस डोंगरी क्रिकेट संघ यांचं इथे आगमन झालेलं, त्यांचं मनपूर्वक सरसे स्वागत आहे। षटक संपल्यानंतर लगेचच इथे नाणेफेक केली जाणार आहे। योगेश यदि दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमें काफ़ी सक्षम है और ये मैच 4 ओवर का खेला जा रहा है और दोनों टीमों के बारे में बात करें, यदि ये निश्चित रूप से यदि चर्चा करें तो ये दोनों टीमों को एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी पूरी तरह से दोनों टीमें जानती है। चलते हमारे साथी कमेंटेटर योगेश मडवी के पास चलते हैं। बड़ा मुकाबला जरूर रहेगा। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कोनी टीम ने 30 रन जोड़े हैं, मगर लास्ट ओवर अब कप्तान को सोच है कि किस गेंदबाज के हाथ में गेंदबाजी दे, क्योंकि इस सिरडोन टीम के शायद मेन गेंदबाज आज नहीं दिखाई दे रहे मैदान के ऊपर। रुशाल भी आज टीम में नहीं है शायद। चलो सिरडोन टीम ज्यादा वक्त जाया ना करे प्लीज। इस मुकाबले के लिए बहुत वक्त निकला है, तो अब यहां पर जल्दबाजी करें। रन संख्या की बात करेंगे। आविष्कार भी आज टीम में नहीं है और टीम में इंजर्ड है, शायद गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। रन संख्या की बात करेंगे 30। चलते हैं आखिरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज सुशांत मात्रे के हाथ में गेंद दी और सामने है कोनी टीम के ताकतवर खिलाड़ी हर्षद ठोमरे। पहली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर वाली गेंद थी, अंपायर ने इसे वाइड करार दी और वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर है 31 रन। 4 ओवर का मुकाबला 45-50 का टारगेट यहां से बनता ना सर, तो मैं कहूंगा फाइटिंग टोटल होती है। पिच की बात करेंगे, काफी बेहतरीन है, मददगार है ज्यादा तौर पर बल्लेबाजों को। और ग्राउंड देखिए ना कितना खूबसूरत है, आउटफील्ड तेज है और यहां से रन बनाने जरूर होंगे। इस बार उठाया, लॉक किया गेंद को मिड विकेट की तरफ, सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हर्षद ठोमरे के बल्ले से शानदार छक्का। और लास्ट ओवर है इस समय, वो भी जान चुके कि यहां से अच्छी टोटल लगानी पड़ेगी। रन संख्या 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर 4 लास्ट ओवर है, 4 ओवर का ये मुकाबला है।
सुशांत मात्रे गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार सफल हुए, लाजवाब स्ट्रोक। पहले ही इरादा था बैक साइड में खेलेंगे, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग 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 बिग वे, आउट ऑफ द बॉक्स, 6 रन। पर फील्डिंग की रचना आप देख सकते हैं, ऑफ साइड में केवल एक ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, आप कवर में देख सकते हैं। ये सही गेंद थी, शायद सफल हुए और बेहतरीन इस बार कमबैक किया, आगे किया गेंद को, सफल हुए थे जरूर हर्षद ठोमरे और इस बार डॉट की समाप्ति। रन संख्या है पुल स्कोर 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 2 पर का 17। आप देख सकते हैं मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ, तीसरा फिर एक बार सफल हुए, इस बार फील्डर है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, रन आउट, कोई जरूरत नहीं थी और इस समय रन आउट की विकेट हर्षद ठोमरे को लौटना पड़ेगा, 44 के ऊपर 4 विकेटें। हर्षद ठोमरे रन आउट, कोई जरूरत नहीं थी, शायद रन लेने की जल्दबाजी की। अब यहाँ पर आखिरी ओवर के गेंदे बची है, शायद 2 गेंदे बची है। अजय उतेकर नए बल्लेबाज है, मगर बिभीषण को अब अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। बिभीषण ये है रावण के भाई, और इस बार वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर। बिभीषण मात्रे हमेशा टीम के साथ होते हैं, जब भी टीम कठिन परिस्थिति में होती है, बिभीषण मात्रे हमेशा अच्छी पारी खेलते हैं। आज देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। रनों की बात करेंगे तो 45, मंकट विकेट डायरेक्ट डिसीजन होगा, इस बात के ऊपर गौर करें। रनों की बात करेंगे तो 45, अभी भी 2 गेंदे शेष इस ओवर में, बिभीषण मात्रे से उम्मीद है अच्छी गेंद, शायद बेहतरीन गेंद की है, मिड विकेट की रीजन में फील्डर तैनात, एक की एक्शन में गेंद को उठाया, मगर रन बना 1 और 1 के साथ 46 रन टोटल लग चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। और पहला मुकाबला घेसर टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 62 रन बनाए, मुकाबला जीता डिफेंस के रनों को। उसके बाद हम बात करेंगे तो टीम स्टार ओवे टीम ने रन बनाए थे, 41 रन रोके, डिफेंस किए थे, और उसके बाद 2 मरतबा रन को डिफेंस किया गया। तीसरा मुकाबला है, अब तक तो 46 बने हैं। फुल टॉस गेंद, आमंत्रण दिया था, स्वीकार नहीं कर पाए और यहां पर विकेट बनी। आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज अजय उतेकर के पारी का अंत हुआ और सुशांत को मिली आखिरी गेंद के ऊपर विकेट। और रनों की बात करेंगे, पहला सत्र खत्म हुआ
सी गणेश एल&टी कोनी टीम ने बनाए 46 और 47 रनों का लक्ष्य होगा वीर बजरंग श्रीडोन टीम के सामने। उसाडणे आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ भूमी 11 यंगस्टार फणस डोंगरी. तर नाणेफेक करण्यासाठी इथे आम्ही आमंत्रित करतो शाहू पाटील सर, आपण यावं. आज आमचे ऑर्गनायझर इथे प्रवीणदादा काठे यांच्या वतीने आपल्याला इन्व्हाइट केलेलं आहे. आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे केली जाणार आहे. शाहूदादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाईल. सामना 4 षटकांचा असेल. एका बाजूला आम्ही आदर्श संघनायक अनिल ढोपरे यांना पाहतो, तर एका बाजूला मितेश संघनायक आहेत. बघूया शाहू पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जात आहे आणि नाणेफेकीचा कौल स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाडणे क्रिकेट संघाचे संघनायक अनिल ढोपरे. आपण नाणेफेक जिंकलेली आहे. प्रथम दर्शनी आपला निर्णय का असणार आहे? बॅटिंग करतो. फलंदाजी करण्याचा निर्णय आपण स्वीकारलेला आहे. अनिल, आम्ही बरेच वेळा पाहतो की नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रत्येक संघनायक हा शतरक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारत असतो, परंतु तो आपण फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. तरी यामागे काय मोस्ट इम्पॉर्टंट त्याला रिझन म्हटलं जातो, उद्देश म्हटलं जातो, या पाठीमागे उद्देश काय आहे? उद्देश काय ना, ती बाहेरची टीम आहे, त्याचा काही अंदाज नाही आपल्याला, म्हणून आपण जेवढे मारतो तेवढं मारायचा प्रयत्न करू. स्पर्धा, तुम्ही सुद्धा खूप मोठ्या मानाच्या क्रिकेट स्पर्धेचे ऑर्गनायझर आहात. ही स्पर्धा पाहतो शिवकृपा क्रिकेट क्लब चाल नागझरी आयोजित MKK ट्रॉफी 2023 ही स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली. या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला खेळण्याचं खरं तर घटक होण्याचं भाग्य लाभलं. आयोजनाबद्दल आणि आमचे ऑर्गनायझर माणिकशेठ काटे असतील, प्रवीणदादा काटे यांच्या या आयोजनाबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? खरोखरच ते आयोजन चांगलंच करतात आणि त्यांचं एकच आवडतं का स्टेप बाय स्टेप पुढे चालल्यात ते. खूप खूप शुभेच्छा. संघनायक फणस डोंगरी खूप दूरवरून आलेला आहात. नाणेफेक आपण गमावलेले आहे. प्रथमतः आपल्याला क्षेत्ररक्षण करायचे आहे आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाने सांगितलेलं आहे की कमीत कमी 4 षटकामध्ये एक मोठं आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न आमचा असेल. परंतु तुमच्या संघाच्या गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून संघात असे कोणते गोलंदाज आहेत की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला कमी धावानं रोखू शकतात? आमच्यामध्ये चेतन गरत आहे, हर्षल आहे, मी स्वतः आहे आणि कुणाल मोकलेक आहे. एकंदरीत या आयोजनाबद्दल काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? कसं वाटलं आयोजन आपल्याला? आयोजन खूप सुंदर आहे. एवढं लांबून आल्यानंतर एवढं भारी आयोजन बघायला खूप चांगलं वाटतंय. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. मितेश होते संघनायक फणस डोंगरी. तर नाणेफेकीचा कौल स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे संघनायक अनिल ढोपरे यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ भूमी 11 यंगस्टार फणस डोंगरी क्रिकेट संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित केलेलं आहे. तर दुसऱ्या सत्रासाठी आपण बोलूया आमचे सहकारी रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे. थँक्यू. महागुरु स्क्रीनवर तुम्ही सर्व आमचे आयोजक कमिटी मेंबर्स यांना पाहू शकता. सातत्याने प्रवीण काटे आणि त्यांचे सर्व सहकारी इथे जबरदस्त या ठिकाणी या स्पर्धेला एक योगदान देत असताना या सर्वांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. तो बिल्कुल पूरी तरीके से आनंद लेते हुए प्राप्ति लाइव टेनिस क्रिकेट के माध्यम से टूर्नामेंट को कवरेज की जा रही है. स्वागत है सभी का. पहली गेंद के ऊपर स्लो स्वीप बैकफुट पर जाकर करना चाहते थे लेकिन ठीक से संपर्क हुआ नहीं. 1 रन मिलेगा. शायद ज्यादा आप सफल होते हो ना तो कभी कभी आपको शॉट सिलेक्शन में तकलीफें होती है. गलत नहीं कहेंगे, फिर भी प्रयास अच्छा था क्योंकि पावर प्ले है. बड़ा शॉट लगता तो निश्चित तौर पर ये बड़े रन भी आ सकते थे. तो दोस्तों भूलिए ना जरूर क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है MKK ट्रॉफी, उस ट्रॉफी को ये थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है. तीसरे अंपायर आइए. गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप लिया जा रहा है तो तीसरे अंपायर के लिए हम जरूर गुजारिश करेंगे हमारे शिव कृपा. यस, तो निर्णय शायद कैंसिल कर चुके अपोजिशन टीम, तो आप रुकिए. तो चलिए, तो तीसरे अंपायर की मांग की थी लेकिन वो मना कर दिए फिर से एक बार मैदान में. तो चलते हैं मैच की तरफ. 1 रनों के साथ शुरुआत हो चुकी है वीर बजरंग श्रीडोन 11 टीम की. शॉट अच्छा है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है. वी शेप स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, साइड स्क्रीन की तरफ बाउंड्री. 4 रन.
खोला बल्लेबाज भरत पाटिल ने, जो टीम के सुयोग पाटिल ने, भरत पाटिल टीम के कप्तान है, बेहतरीन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे 47 रनों का टारगेट है और उसी टारगेट का पीछा करती हुई शुरुआत तो अच्छी है। पहला मुकाबला आज के दिन का जीता, जो उद्घाटन समारोह समाप्त होने के बाद तनिष्का प्रिंस 11 घेसर ने वो पहला मुकाबला जीता। छोटी गेंद पंच किया, इस गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क, वन बाउंड, माफ कीजिएगा, सीमा रेखा पार, 4 रन। लगातार 2 चौके बल्लेबाज के बल्ले से, सुयोग के बल्ले से 47 रनों का टारगेट है और एक विस्फोटक शुरुआत अपने टीम के लिए देते हुए। पहला चौका आया बॉलर के सर के ऊपर से, वी शेप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से, और ये दूसरा चौका आया कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। क्या चौकों की हैट्रिक पूरी होगी? यॉर्कर का इस्तेमाल, हल्के हाथों से इस गेंद को टैप किया है मिड ऑन में, फील्डर तैनात है, 38 सर्कल में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक अच्छी सोच। 38 सर्कल में रन लेना ये कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन कहते हैं कि आप ज़्यादा व्हाट्सएप पे चैटिंग करने से बजाय, फेसबुक में ज़्यादा घुसने के बजाय, अगर आप सच्चे क्रिकेटर हो तो जाकर वो क्रिकेट की टिप्स पढ़े, सर्कल के अंदर कैसे रन चुराए जाते हैं, किस तरीके की गैप ढूंढी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही कोशिश जो पिछले गेंद के ऊपर उन्होंने की थी तब पैरों पर लगी थी, लेकिन इस बार गेंद ने सीधा निशाना साधा स्टंप का और बल्लेबाज होंगे आउट। पहला करारा झटका वीर बजरंग शिरडोन टीम को। तो बिल्कुल इस सीजन की शुरुआत स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य प्रतिष्ठान गावदीप यूसाट ने बिल्कुल हमारे आगरी कोहली जो कैप होती है वो पहनकर उन्होंने शुरुआत की थी और वो कमाल का वो उनका लुक नजर आया था। विकेट गया मैदान से बाहर, पहला झटका शिरडोन टीम को लगा है जरूर। 47 रनों का टारगेट है। हौसला मत हार, गिर करे मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी तुझे यहां मिलेगी। कोशिश करनी होगी क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछला मुकाबला 42 रन बचाने थे, वो स्टार 11 ओवी टीम ने बचाए थे। अच्छी गेंद, कमाल का यॉर्कर, मिस हुए बल्लेबाज जरूर, लेकिन विकेट कीपर यह गलती नहीं करेंगे, उन्होंने निशाना साधा स्टंप का और एक विकेट। बैक टू बैक 2 बड़े झटके। वीर बजरंग शिरडोन टीम अब मुसीबत में फंसती हुई। तो ये दौड़ने का प्रयास किया था, वो शायद रनआउट के खाते में ये विकेट जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त विकेट कीपिंग की भूमिका। पहला ओवर समाप्त हो चुका और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। जीतने के लिए 47 रनों का टारगेट है। अब आने वाली 18 गेंदें 37 यानी कि 37 रनों की आवश्यकता है। बाहर से शांत दिखने के लिए कभी कभी अंदर से भी लड़ना पड़ता है। आप यहां पर आने वाली जो 18 गेंदों में जो डबल प्रति गेंद के ऊपर रन है, तो मेरे ख्याल से एक आध ओवर आपको ऐसा चाहिए जो कम से कम 15 रन आपके लिए आ सके। अगर 15 आते हैं आपके लिए तो मेरे ख्याल से आप सुरक्षित बने रहोगे, क्योंकि आप पहला मुकाबला छोड़ के बाकी के ये 2 मुकाबले में गेंदबाजों ने काफी असरदार गेंदबाजी की है। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को ढकेला, फील्डर मौजूद है। एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा। एक की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल 11 रन 17 गेंदों में चाहिए 36 रनों की आवश्यकता। भले ही 6 छक्के लगाने होंगे इन 17 गेंदों में, लेकिन वो आसान भी तो नहीं होते। कभी कभी अगर टारगेट बड़ा होता है, 17 में अगर ये 60 चाहिए होते तो आप छक्कों के साथ डील भी कर सकते हैं, लेकिन छक्के चौके मैच जरूरी होते हैं हर एक टीम के लिए। लेकिन 55-77 वीर बजरंग शिरडोन टीम का जो परफॉर्मेंस है इस सीजन में काफी अच्छा रहा है। उनके साथ खेलने वाली टीम
एलएनटी खोनी भी दमदार है। बाहरी किनारा लगा है, विकेट कीपर के हाथों में, कोई गलती नहीं। विकेट नंबर गिरेगा तीसरा, ये तीसरा झटका वीर बजरंग शिरडोन टीम को। जबरदस्त मेहनत करते हुए पहले ओवर में आप देख सकते हैं लगातार 2 बाउंड्री आई थी। ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर में इस मुकाबले को वीर बजरंग शिरडोन टीम कमबैक करेगी। कमबैक तो किया था जरूर, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी हुई है वो काफी खतरनाक गेंदबाजी। कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सापाडे की जगह ये वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है ये श्री गणेश एलएनटी खोनी टीम को। तब से पहले हम उनका स्वागत करेंगे कमेटी की तरफ से, जिन्होंने उनका मान रखा और टूर्नामेंट खेलने के लिए बिल्कुल आए। इनसाइड आउट शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। फील्डर दूर से आते हुए बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी रोकेंगे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ। अच्छी फील्डिंग, तारीफ काबिल गेंदबाजी, तारीफ काबिल फील्डिंग का परफॉर्मेंस। यहाँ पर देखिए जज्बा कितना अच्छा है, जुनून जोश होश के साथ अब ये फील्डिंग हो रही है, क्योंकि जानते हैं टारगेट छोटा जरूर है, लेकिन पहले ही 2 ओवर में अगर प्रेशर बना सके तो ये शायद और भी दबाव बन सकता है। लेकिन दबाव से हटकर ना किसी के अभाव में खेलो, ना किसी के प्रभाव में खेलो। ये खेल है तुम्हारा, बस अपने ही स्वभाव में खेलो। इस बार फेंका सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। दैट इज अ बिग हिट, 6 रन। ये तो कमाल का है, ये तो उससे भी बेहतर, क्लास ऑफ द क्रिकेट। व्हाट अ शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। दैट इज अ बिग हिट, 6 रन। देखिए कुछ गेंदों के ऊपर दिमाग काम नहीं कर रहा था वीर बजरंग शिरडोन टीम के बल्लेबाजों का, लेकिन इस मर्तबा जब दिमाग काम ना करे तो ऊपर वालों पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। और शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ये पुकार है वो बिल्कुल यहाँ पर असरदार साबित होती हुई, खतरनाक यहाँ पर बल्लेबाज साबित होते हुए क्या छक्कों की हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे। हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट कवर में खिलाड़ी तैनात है, डायरेक्ट हिट हुआ है या नहीं। अपील तो काफी जोर से की गई थी, लेकिन मामला नजदीकी है। यस, अंपायर का इशारा आउट है, पर तीसरे अंपायर की तरफ ये निर्णय टीवी अंपायर फिरोज खान सर इनकी तरफ ये जरूर चेक करेंगे। प्राप्ति लाइव टेलीकास्टिंग के माध्यम से इस टूर्नामेंट को कवरेज की जा रही है। एक अच्छी लाइव क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी। अगर सब्सक्राइबर नहीं किया होगा इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइबर करें, क्योंकि इनके जहां जहां इवेंट होंगे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर आएंगे। तो ये निर्णय इनके हित में है। अब तीसरे अंपायर फिरोज खान, सॉफ्ट सिग्नल तो आउट दिया अंपायर ने, लेकिन यहाँ पर चेक करके शायद डायरेक्ट हिट हुआ है या पहले खिलाड़ी के बॉडी पर लगकर स्टंप पर गेंद लगी है। ये बहुत कुछ होता है, वो देखना जरूरी है, क्योंकि एक गलत डिसीजन पूरी तरीके से वाट लगा सकता है। इसीलिए थोड़ी सी अंपायर अपनी तीसरे अंपायर में टीवी के स्क्रीन के ऊपर चेक करते हुए, दोनों भी टीमों के लिए निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा। रन जोखिम भरा जरूर था, तो ये अंपायर फिंगर अप गोस, बल्लेबाज होंगे आउट। रन आउट के तौर पर खिलाड़ी जाएंगे, बल्लेबाज आउट होने वाले सुशांत मात्रे बैक टू द पवेलियन। गेंदों में 23
23 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे और 23 रनों की आवश्यकता। फरशद, पानी की मांग अगर की जाती है तो अंपायर से जरूर परमिशन लेना है। बघा, आम्ही पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतो, जेव्हा पाणी जाईल मैदानात तो 12वा खेळाडूच घेऊन जाईल। इथून पुढे सर्व संघांनी नोंद घ्यायची याची। हर्षद, इथून पुढे सर्व संघांना सूचना असेल आणि मंकड विकेट डायरेक्ट आउट दिला जाईल याची देखील आपण नोंद घ्या। प्रत्येक टीमला आम्ही वारंवार विनंती करतो कि मंकड़ विकेट डायरेक्ट आउट दिला जाए, याची देखील आपण नोंद घ्यावी। 2 ओवर के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता। आधा सफर तय कर लिया है वीर बजरंग शिरडोन 11 टीम ने, लेकिन आधा सफर करने के लिए कितनी मुश्किलें, कितने पापड़ झेलने पड़ते हैं, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। अजय उतेकर गेंदबाजी के मार्ग पर शुरुआत करेंगे। तीसरे ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, लोवर फुल टॉस, गैप में है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4। जैसा जीवा लेकिन उस गेंदबाजी को बिगाड़ा है पूरी तरीके से अकेले बल्लेबाज ने, सुयोग पाटिल ने। लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। ये कोशिश करना होगा आप गेंदबाजों को। अच्छा, यहां पर शॉट था लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में रोकने में नाकामयाबी नजर आई। कॉटन बॉल का चांस जरूर था, लेकिन कभी कभी कहते योगेश मडवी सर कि जब फास्टर्स गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हैं तो अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना, किसी गेंद को रोकना आसान नहीं होता, मुश्किल ही होता है। एफर्ट लाजवाब था गेंदबाज का, तारीफ करेंगे जरूर, लेकिन बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे 2 रन लेने से। और इसी 2 रनों के मदद से वीर बजरंग शिरडोन 11 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। टारगेट है 47 का। अब आने वाली 10 गेंदें 17 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार, लेग स्पिन करने का यह प्रयास जरूर किया था, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। चालाक भरी बल्लेबाजी, पहले पढ़ लिया था इस बल्लेबाज ने गेंद को, टप्पा पीछे था, लेग कटर करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन। देखिए, अंतिम ओवर में कम से कम 10-15 रन रहना जरूरी होता है। ये संकेत नजर आ रहा है साफ इस मैच में, क्योंकि आने वाली 9 गेंदें 16 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदें बची है। जो हवा उल्टी थी वो हवा भी शायद थोड़ी सी रुकी हुई है, शायद उसका बेनिफिट बल्लेबाज को मिला। जो 2 छक्के धागे थे उन्होंने पिछले ओवर में। गेंदबाज तैयार होते हुए, यॉर्कर का इस्तेमाल, बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद, कमाल के यहां पर परफॉर्मेंस देते हुए। जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ओवर है इनका, और इस इंपॉर्टेंट ओवर में अजय उतेकर अपने आप को पूरी तरीके से साबित करते हुए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वही है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बनाए। छक्का जरूर मारा था, लेकिन उसके बाद कमाल का यॉर्कर देखने को मिला। यह टैप करने का प्रयास, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी डीप में आकर उठाए 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। संतुष्ट होगी एलएनटी श्री गणेश एलएनटी खोनी टीम। 1 की मदद से रन बने हैं टोटल 32। आने वाली 7 गेंदें और 15 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मैदान में अभी भी बैलेंस है। आखिरी गेंद निर्णायक होगी, क्या बड़ा शॉट या डॉट बॉल। ओ बढ़िया गेंद है हवा में, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे। 1 ही मिलेगा, 1 के साथ मुकाबले में हुई है वापसी। मुकाबला आखिर तक बनेगा। अब चाहिए 6 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। ठोक दीजिए। श्री गणेश खोनी टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे तुरंत फील्डिंग की व्यू रचना कीजिए। क्या दमदार उम्दा यहां पर ये टूर्नामेंट एमके के ट्रॉफी, मानिक शेठ काटे ट्रॉफी 2023 का ये शानदार पर्व, रायगढ़ टाने सीजन की ये जबरदस्त टूर्नामेंट। और शुरुआती टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं 2 चमचमाती हुई बाइक, ये 4 ट्रॉफीज। इस टूर्नामेंट को शिव कृपा क्रिकेट क्लब नागसिरी ने ये दमदार, इससे बढ़िया मैदान कहां देखने को मिलेगा, जहां पर गेंद सीधी अगर जाती है अलोंग द कारपेट कहीं भी गेंद घूमेगी नहीं, क्योंकि आउटफील्ड कितनी बढ़िया है और कितना साफ सुथरा मैदान।
प्रवीण काटे, सागर काटे, प्रशांत काटे, आदेश काटे, आकाश काटे, धनाजी म्हात्रे, किरण पाटील, कुणाल काटे, रोशन काटे, प्रथमेश काटे, राहुल काटे, अक्षय काटे, यश काटे, निखिल काटे, अविनाश काटे, साहिल काटे। ये काटे ब्रदर्स पूरी तरीके से अपनी जी जान से मेहनत लगाते हुए इस एमकेके ट्रॉफी को, और इस टीम के आधार स्तंभ मानिक शेट काटे, इनके नाम की ये ट्रॉफी आपके सामने नजर आती हुई। 6 गेंदों में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता। किस्मत में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, तभी तो सफल हो जाओगे मेरे दोस्त। लेकिन यहां पर देखेंगे जिस बल्लेबाज ने कयामत का कहर मचाया है कि उसी बल्लेबाज को श्री गणेश एल&टी कोनी टीम रोक पाएगी। गेंदबाज तैयार, छोटी गेंद थी, मिड विकेट की तरफ ढकेला इस गेंद को, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, यह क्रॉसिंग नहीं हुई है, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज सुयोग पाटिल को। टर्निंग पॉइंट पर यह विकेट गिरा है। मुकाबले में वापसी करती हुई एल&टी श्री गणेश कोनी टीम, बिग ब्लो इन द मैच। बैट्समैन सुयोग बैक टू द पवेलियन। जबरदस्त यहां पर थ्रो किया, कितनी अच्छी कलेक्टिंग गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज है अनंता म्हात्रे, जिन्होंने इस गेंद को बिल्कुल पकड़ा अच्छी तरीके से, और थोड़ी सी भी चूक होती ना, थोड़ी सी तो क्रॉसिंग हो सकती थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जिस बल्लेबाज ने पूरी तरीके से जमकर यहां पर विकेट के ऊपर ठान लिया था, उसी विकेट को रनआउट के तौर पर मात्र लौटना पड़ा। दुनिया में सबसे अच्छी टॉनिक जिम्मेदारी है, एक बार पी कर देखा जिंदगी भर थकने नहीं होगी। ये अपील की गई थी, पैरों पर शायद लेग बिफोर द विकेट, अंपायर की उंगली आसमान में हो चुकी है, लेकिन कुछ बातचीत करते हुए शायद पैरों पर लगी है या बल्ले पर लगी है। दोनों अंपायर सलाह मसलत करेंगे, सैंडी पालकर और सचिन कडूसर, ये 2 अंपायर यहां पर बातचीत करते हुए देखेंगे। जो भी है निर्णय काफी इंपॉर्टेंट होगा, इंतजार करेंगे अंपायर फैसला का। चलिए, अंपायर ने वापस लिया डिसीजन अपना, शायद बल्ले पर लगा है, तो डॉट बॉल की बिल्कुल ये समाप्ति नजर आती हुई। तो रिव्यू आपको सिर्फ बीमर और रनआउट के लिए दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। डॉट बॉल की समाप्ति, आने वाली गेंदें है 4 और चाहिए रन 13। कमाल की वापसी, अच्छी गेंदबाजी, इट्स नो बॉल कॉल। शायद उनका हाथ स्टंप पर लगा होगा। ये कभी कभी होती है, कभी कभी गलती होती है गेंदबाजों की ओर से। अगर ऐसी दिक्कत आपके सामने होती है ना, तो आप राउंड द विकेट गेंदबाजी कर लीजिए। परेशानी अगर आपकी है तो, और ये शायद ओवर द विकेट से गेंदबाजी, देखिए एक्शन रिप्ले में हमें जीतू जरूर दिखाएंगे। पाव लगाए शायद उनका, और फ्रीट होगी। सोने पे सुहागा कर दिया आपने तो भाई ने। तो 4 गेंदों में चाहिए अब 12 रनों की जरूरत। उगड़ा डोले पानिट एबीपी माजा। अगली गेंद है फ्रीट, फ्रीट की बॉल लॉफ्टेड किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे, खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि जानते हैं फ्रीट की बॉल थी, आउट नहीं होंगे। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन। आने वाली 4 गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है और 11 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदों में चाहिए 11 रनों की आवश्यकता। एक हाथ बड़ा हिट योगेश मडवी सर, पिछले दोनों मुकाबले इसी तरह आपके देखने को मिले, और ये तीसरा मुकाबला भी उसी कगार पर चलता हुआ। जिंदगी का एक नियम है, कभी भी हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। तेज तरह डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर है, यह तलाश थी, यह वाइड की तलाश थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो नो बॉल गिरी थी, नो बॉल मिली थी, उस नो बॉल का फायदा लेना चाहिए था बल्लेबाजी करने वाली वीर बजरंग शिरडोन टीम को, लेकिन उस गेंद के ऊपर फायदा नहीं उठा पाए। अभी भी मुकाबला बैलेंस है। शॉट लाजवाब है, गेंद को फेंका सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन। के ऊपर 2 गेंदों में चाहिए 4 रनों की जरूरत।
कंपलसरी चेसिंग, कंपलसरी ड्रेसिंग, ये इस टूर्नामेंट का नियम है। कमाल की वापसी होती हुई बड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज है वीर बजरंग शिरडोन टीम के। स्वप्निल पाटिल टैप किया इस गेंद को, 1 रन तो पूरा किया है। फील्डिंग अच्छी, दूसरे की कोशिश, रन आउट के तौर पर बल्लेबाज होंगे आउट। और एक ट्विस्ट कहानी में अभी भी मुकाबला बैलेंस है, 1 गेंद में चाहिए 3 रनों की जरूरत। क्या मैच है। आपको देखने को मिले, लेकिन यह मुकाबला आपको पूरी तरीके से पैसा वसूल मुकाबला है। मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। दोनों टीमों के खिलाफ मुश्किलें जरूर थी। छक्का आने के बाद गेंदबाज मुश्किल में थे, ये विकेट आने के बाद आप बल्लेबाज मुश्किल में है। मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 1 बॉल में चाहिए 3 रनों की जरूरत। हाई वोल्टेज ड्रामा उठाया जरूर है, हवा में है। एलएनटी श्री गणेश खोनी टीम ने मुकाबला जीता। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दमदार लढत झाली खऱ्या अर्थाने, फलंदाजाचं सुद्धा कौतुक करावं लागेल। शेवटपर्यंत झुंज कडवी झुंज दिली आणि या लढतीमध्ये इथे एलएनटी खोनी क्रिकेट संघाने नेतृत्व कामगिरी साकारत विजय संपादित केलेला आहे। त्यांचं MKK ट्रॉफी ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने अभिनंदन। आणि वीर बजरंग क्रिकेट संघ शिडो